रुके रुके बजा के हम लोग देखिए अमित से ज़्यादा नीचे नहीं करते हाँ गड़बड़ होगा तो बताएंगे। आप सभी लोगों का स्वागत है। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री उदय सिंह जी हैं, हमारे पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष श्री मनोज भारती जी हैं, पार्टी के नेशनल एग्जीक्यूटिव के पदाधिकारी और मशहूर अधिवक्ता वाई गिरी साहब हैं, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और पार्टी के सीनियर लीडर जनाब मनाजिर हसन साहब हैं, पार्टी के सीनियर लीडर अजय कुमार द्विवेदी जी हैं, आर एन सिंह जी हैं, पार्टी के महिला अध्यक्ष बहन सुभद्रा सहनी जी हैं, पार्टी के कोषाध्यक्ष सीनियर लीडर श्री अरविंद सिंह जी हैं, पार्टी के मीडिया के प्रभारी अबीदुर रहमान साहब हैं, सरवर अली जी हैं, सुधीर शर्मा जी हैं, पवन यादव जी हैं, मैं तो हूँ। जो आज संवाददाता सम्मेलन बुलाया गया है वो मुख्यतः 3 विषय पर बुलाया गया है। एक है पार्टी का जो क्राउड फंडिंग है, जो प्रशांत किशोर जी का इतना व्यवस्था चल रहा है, या जो एक छोटा अभियान विशाल अभियान में बदल गया है। हर बिहार के लोगों का यह अभियान है, वो कैसे चले, व्यवस्थित हो, उसमें धन की आवश्यकता है। आज बताएंगे कि कैसे क्राउड फंडिंग का व्यवस्था किया जाए, कैसे लोगों से लिया जाए, इसके बारे में अपील करेंगे। उसके बाद अभी जनस्वराज पार्टी की ओर से आपको मालूम है विगत विधानसभा के पिछले सेशन में महालेखाकार के द्वारा जो रिपोर्ट ले किया गया था उसमें 70,000 करोड़ से ज्यादा का करप्शन का ये चार्ज आया था। जो पैसा सरकार ने विभाग में भेजा था वो पैसा का हिसाब नहीं मिला है, और अब जीएसटी भी आ गया है, और जीएसटी के पहले का वो पैसा है, वो पैसा का अब कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं हो सकता है, वो सामंजस्य नहीं हो सकता है। जनस्वराज पार्टी का मानना है ये पैसा बिहार सरकार के जो भ्रष्ट मंत्री और अफसर हैं उन्होंने जनता के संसाधन को लूटा है और इस पैसा को लूट लिया है। तो महालेखाकार जो भारत सरकार का एजेंसी है उसके द्वारा जो ले रिपोर्ट किया गया था उस सरकार के ही रिपोर्ट में 70,000 करोड़ था, जिसके संबंध में जो माननीय हाई कोर्ट में हम लोगों ने पत्र के द्वारा लिखा भाई ये पैसा गलत तरीके से लिया गया है, फिर हाई कोर्ट में पिटीशन दायर किया गया है। तो ये है, और एक और सूचना है जो मैं आपको इसके बाद बताऊंगा। मैं सीधे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री उदय सिंह जी को देता हूं, आपको संबोधित करें। धन्यवाद किशोर जी। सब लोगों को नमस्कार। आप लोगों को तो बुलाया था बहुत व्यवस्थित ढंग से 1-2 बातों को ही बतलाने के लिए, लेकिन आपके आते आते कई चीजें होती रहती हैं। पहली बात तो शुरू करने के पहले कहूं कि क्योंकि आप लोग यहाँ आए तो आप लोगों ने देखा होगा कि अंदर और बाहर कितने लोग बैठे हैं, तो आप लोगों को ये अंदाज ज़रूर हो रहा होगा कि जनस्वराज पार्टी की लोकप्रियता कैसी है, कि कितने लोग अपने इलाकों से यहाँ आते हैं हम लोगों से मिलने के लिए। बहुत खुशी होती है हम लोगों को, लेकिन ये एक द्योतक है कि जनस्वराज पार्टी की लोकप्रियता कहाँ पहुँची हुई। दूसरी बात जो अभी किशोर जी ने आप लोगों को संक्षिप्त में बताया, ये 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला को आप लोग कृपया करके एक घोटाले के रूप में ही न देखें। ये देखें कि इन पैसों की जिम्मेदारी जिन लोगों पर है वो लोग अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कैसे कर रहे हैं। मूल रूप से सरकार पर अंकुश रखने के लिए विधायकों की विधानसभा है,
लेकिन इन पैसों पे जिक्र न होकर वहां मुख्यमंत्री जी परिवार नियोजन के नए नए तरीके बतलाते हैं। ये 70,000 करोड़ रुपए कहां चले गए, इसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं देते और अंत में तंग आकर जन स्वराज पार्टी को अपने माध्यम से हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा है। अभी कुछ देर में हमारे नेता और बिहार के वरिष्ठ अधिवक्ता वाई गिरी जी इस बारे में आपको विशेष रूप से बताएंगे, लेकिन सोचकर भी डर लगता है। और जन स्वराज सिर्फ इतना ही नहीं कर रही कि इसके लिए हाईकोर्ट जा रही, जिन मंत्रियों ने इन पैसों का उपयोग किया है अपने लिए, उनका खुलासा भी रोज कर रही। तो जो कोई 400 करोड़ और 900 करोड़ की ज़मीनें खरीदता है और धन इधर से उधर करता है, हम उसका भी एक हिसाब किताब बिहार की जनता के सामने देते रहते हैं। हमारा दूसरा विषय है जो किशोर जी ने बताया, हम लोग चाहते हैं कि बिहार के लोग जो इच्छुक हैं, और हम लोगों के पास खबरें आती रहती हैं कि वो बहुत इच्छुक हैं कि वो कुछ आर्थिक योगदान करें जन स्वराज के लिए, वो मानसिक रूप से और जहाँ तक हो सकता है शारीरिक रूप से तो ज़रूर प्रयत्न कर रहे हैं कि जन स्वराज की व्यवस्था बने, उनकी व्यवस्था बने, बिहार में बदलाव हो। लेकिन उनकी ऐसी इच्छा भी है कि वो आर्थिक रूप से भी जो जितना सक्षम है वो उतने पैसे से जन स्वराज को मदद करे। इसी संदर्भ में हम लोगों के पास कुछ दिन पहले एक खबर आई जिससे हम लोग कुछ डर से गए थे। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने जन स्वराज के ऐप के माध्यम से कुछ पैसे भेजे हैं। तो जब हमारे ट्रेजरर साहब ने, कोषाध्यक्ष अरविंद जी ने बताया कि ऐसा ऐसा उन्होंने सुना है, तो हम लोगों को थोड़ी परेशानी हुई, डर भी लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस युग में सब कुछ संभव है तो कुछ लोगों ने जन स्वराज का एक गलत ऐप बना दिया हो या 2 गलत ऐप बना दिए हों और भोले भाले लोग उस पर पैसे भेज रहे हैं। इसलिए आज विधिवत आप लोगों के माध्यम से हम बिहार की जनता को, देश की जनता को बतलाना चाहेंगे कि आज विधिवत रूप से जन स्वराज पार्टी का एक ऑफिशियल ऐप शुरू हो गया है, जो उसे डाउनलोड कर सकते हैं और उस ऐप के माध्यम जो भी उनकी इच्छा हो वो राशि हम लोगों को दे सकते हैं। तो उसकी अरविंद जी थोड़ा दिखा दें। ये इसका URL है contribution.janswaraj.org, और आपके दर्शकों के लिए दिखला दें कि कैसे कैसे उस पर स्क्रीन आया करेंगे। पहले इसमें आएगा कि 100, 500, 1000 से लेके 50,000 तक। ये अरविंद जी ही बतला देंगे। ये हम लोग आज ये जनता से अपील करने के लिए आए हैं कि इलेक्शन अब शुरू हो रहा है। नोटिफिकेशन 10 को होगा और डेट अनाउंस हो चुका है, इलेक्शन कमीशन का शेड्यूल आ चुका है। तो अब इलेक्शन के खर्च के लिए आज तक तो हम लोग जन स्वराज व्यवस्था करती रही है, और जब जन स्वराज बिहार में व्यवस्था सुधार करने की बात करती है, उनके बच्चों के भविष्य की बात करती है, रोजगार की बात करती है और न्याय की बात करती है, तो ये जिम्मेवारी सभी बिहारी, चाहे वो बिहार में हो या बिहार से कहीं भी बसे हुए हैं, सभी लोगों की ये जिम्मेवारी बनती है कि बिहार की व्यवस्था में परिवर्तन लाने के लिए जन स्वराज को साथ दें। और ये साथ लेने के लिए इलेक्शन तक हम लोग ये ऐप जारी कर रहे हैं, और ऐप से बहुत सिंपल ऐप है, इसको हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कोई चाहे कहीं से भी तो वो डोनेशन अपना दे सकता है। इसमें ये एड्रेस होगा जन स्वराज का, ये जन स्वराज कंट्रीब्यूशन, और ये contribution.janswaraj.org। उसके बाद निकालिए। उसके बाद ये आएगा कि इसमें आप दे सकते हैं जन स्वराज पार्टी बिहार के बदलाव के लिए अंशदान।
100 से लेके 50,000 रुपए तक का आप कोई भी राशि दे सकते हैं। अगर अमाउंट की जगह पर आप 100 रुपया डालते हैं, अपना नाम डालिए, मोबाइल नंबर डालिए, और उसके बाद यदि कोई के रेफरेंस से डालते हैं कि कोई आगे आपको कहता है कि जन स्वराज डालिए, तो रेफरेंस भी उस आदमी का नाम भी डाल सकते हैं, पैन नंबर और सिटी का नाम। अगर पैन नंबर और सिटी का नाम नहीं भी डालते हैं तो ये काम करेगा, लेकिन डालेंगे तो आपका एड्रेस नोट होगा। इंग्लिश हिंदी दोनों वर्जन में है कि ऊपर इंग्लिश अगर डालेंगे तो इंग्लिश में आएगा, हिंदी डालेंगे तो हिंदी में आएगा। ये वही चीज है। दूसरा कि नाम भर के दिखाया हुआ है कि 100 रुपया एक आदमी जो है, रीता नाम की जो है 100 रुपया दे रही हैं, और वो अपना मोबाइल नंबर और रेफरेंस दिया है आर्यन। वो आर्यन के रेफरेंस से उन्होंने दिया है, तो इसलिए उन्होंने रेफरेंस में कि किसके कहने पर दिए, आर्यन का नाम भी डाल दिया है। तो उसके बाद अगला ये आएगा आगे में कि आप 100 रुपया दे रहे हैं, तो ये सिस्टम है कि आप QR कोड से दे सकते हैं, आप उसके बाद गूगल पे से दे सकते हैं, पे फोन से दे सकते हैं, और पेटीएम से दे सकते हैं। कार्ड उसके बाद कार्ड से दे सकते हैं, वॉलेट से दे सकते हैं, नेट बैंकिंग से दे सकते हैं, RTGS, नेफ्ट, और ये सब ऑप्शन दिया गया है। किसी भी ऑप्शन से आप दे सकते हैं। उसको दबाने के बाद ये सिस्टम आएगा कि आप इस ऑप्शन को आप यूज कीजिए। 100 रुपया देना है, 500 रुपया देना है, 50,000 रुपये तक का इसमें है, ये ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद इस तरह का आपको ऑटोमेटिक उसमें आपको रिसीट मिलेगा। आप जितने रुपए के दान किए हैं वो रसीद आएगा, और रिसीट के नीचे में डाउनलोड लिखा हुआ है, आप डाउनलोड करेंगे तो रिसीट आपको डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड हो जाने के बाद इस प्रकार का रसीद आपके व्हाट्सएप मोबाइल में आ जाएगा। उसके बाद आपको ऑटोमेटिक रूप से धन्यवाद ज्ञापन, थैंक यू, ये ऐप में आएगा कि आपने चंदा दिया है जन स्वराज पार्टी को, इसके लिए आपको धन्यवाद। चलिए, जो पार्टी की तरफ से धनराशि देने वाले हैं उन्होंने सब कुछ विस्तार से समझा दिया। ये पब्लिक फंडिंग है, सार्वजनिक रूप से पैसा लेना, तो ये पब्लिक फंडिंग का हम लोगों ने तरीका निकाला है, जो कानूनी पैमाने पे बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। जिस बात को मैं कर रहा था, उस केस की बात, उसको ज़रा विशेष रूप से बतलाने के लिए मैं चाहूँगा कि श्री YB गिरी जी भी आप लोगों को संबोधित करें। एक PIL हम लोग, हमारे किशोर जी जो जनरल सेक्रेटरी हैं हमारे पार्टी के, इनके द्वारा जन स्वराज के बिहाफ पर हम लोगों ने एक PIL पब्लिक इंटरेस्ट इलेक्शन जनहित याचिका दायर किए हैं, जिसका नंबर पड़ा है 16513 ऑफ 2025। ये डिफेक्ट फ्री हो गया है, किसी दिन भी इसकी सुनवाई हो सकती है। इसमें इशू क्या है इसको जरा समझिए। जो कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है, जो एक संवैधानिक संस्था है, आर्टिकल 148 में जिस प्रकार गवर्नर है, जिस प्रकार वाइस प्रेसिडेंट है, जिस तरह कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी जैसे हाई कोर्ट है, जैसे वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, वैसे ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, जैसे इलेक्शन कमीशन भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है। इसका काम है कि जो रुपया ट्रेजरी से विभिन्न विभागों को दिया जाता है, चाहे वो केंद्र सरकार के लिए हो या राज्य सरकार के लिए हो, जो विभाग, जो पदाधिकारी इस पैसे को ड्रॉ किया है, जिस विभाग में गया है, खर्चा करने के बाद उसका एक यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो हमारे यहाँ आप लोग आश्चर्य करिएगा, 2-3 साल का फिगर हम बता देते हैं। याद करिए, लालू जी पर जब मुकदमा हुआ था, PIL के मार्फत से ही हुआ था, तो उसमें केवल 950 करोड़ रुपए का यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं मिला था। उस पर
अभी 70,000 करोड़ का नहीं मिला है, तो 950 करोड़ पर लालू जी नहीं, उस समय 10 IAS ऑफिसर, उस समय के फाइनेंस सेक्रेटरी सब जेल गए सबको, और लालू जी भी अभी भी बेल पर है। अब इतना बड़ा ह्यूज अमाउंट है, और दोनों जगह इस पीरियड में सरकार भाजपा कहीं रही है, डबल इंजन सरकार जो कहा जाता है। गिरी जी, तो हाँ, महंगाई भी तो बढ़ गई है। हाँ, महंगाई बढ़ गई है, तो 1,000 करोड़ का कितना महंगा, 70,000 करोड़ तो नहीं होगा, मान लीजिए 10,000 करोड़ ले लेते तो समझ में बात आती है। तो आप समझ लीजिए 2016-17 में 200 करोड़ माने नंबर ऑफ यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जो देना है, 2000 सर्टिफिकेट नहीं दिया गया, पैसा ड्रॉ हो गया, खर्चा हो गया है या घर गया है या किसके पास गया, कोई कुछ नहीं जानता है। एक कंट्रोलर जनरल अपने कहते हैं कि पूरी संभावना है ये पैसा कहाँ हुआ गया, यह गबन भी हो सकता है। तो ऐसे करते करते 49,000 2016-17 से लेके 2022-23 तक करीब 50,000 यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जो फंड रिलीज हुए हैं, ये केवल बिहार गवर्नमेंट का है। बिहार गवर्नमेंट का भी सब विभाग में है, विभाग भी बता देंगे आपको। इसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट ऑफ CAG, उसको भी हम लगाए हैं इस रिट एप्लीकेशन में, हम लोगों ने याचिका में लगाया है कि भाई देखिए CAG कहता है कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी कह के बिहार के गवर्नर को भेज दिया है, गवर्नर ने असेंबली में इसको ले कर दिया है, फिर भी 2008-9 से भी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने कोई इस पर ध्यान नहीं दिया है। ये तो 2016-17 का, इसके पहले से चला रहा है बिहार असेंबली का जो कमेटी है, जो क्या बोलते हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, वो इस पर कोई अपना ध्यान नहीं दिया है, न कोई मंतव्य दिया है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली ऑब्लाइज है। अब इसमें पंचायती राज डिपार्टमेंट का है, इसमें अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, इसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट में है, और इस सब पीरियड में एजुकेशन मंत्री कौन थे आप लोगों को मालूम है, जो आज 200 करोड़ का ही कह रहे थे, आजकल जो चल रहा है तो वही सज्जन शिक्षा मंत्री उस समय बहुत पीरियड में शिक्षा मंत्री भी रहे हैं। अब तो जब तक इंक्वायरी नहीं होगा, हम लोग यही हाईकोर्ट से कहा है, हाईकोर्ट से कहा है कि CBI को आप इंट्रस्ट करिए, ये 70,000 करोड़ रुपया जिसका हिसाब किताब लेखा जोखा नहीं मिल रहा है, बिहार गवर्नमेंट में 4-5 साल में नहीं दिया है, तो इस पर CBI को डायरेक्शन दीजिए, जैसे लालू जी के समय में 1,000 करोड़ पर दिया गया था, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करे, कहाँ पैसा गया है, किसने खाया नहीं खाया, खर्चा हुआ, ये सब देखे और देख के बतावे कि पैसा का क्या हुआ, और यदि पैसा का गबन हुआ है, जैसे कि अंदेशा CAG खुद लगाते हैं, तो किसने गबन किया उसको पकड़ा जाए, कानूनी ढंग से उसको इंक्वायरी हो, ट्रायल हो और अंत में सजाए हो। 1,000 करोड़ में तो इतने लोग 15-20 IAS ऑफिसर, 10-5 मंत्री, मुख्यमंत्री स्वयं लालू जी, सब लोगों को जेल जाना पड़ा। यदि 70,000 करोड़ जिसमें डबल इंजन सरकार है, 70,000 करोड़ मतलब अब हमारे फिजिकल माइंड में नहीं है कितना, ये तो पूरा कमला हम समझते हैं, जहाँ हम लोग मीटिंग कर रहे हैं ये भर जाएगा, इससे भी ज्यादा होगा 70,000 करोड़। नहीं गिरी जी, ये तो हम लोग नहीं मानते हैं, आपने जरूर इतना इकट्ठा किया होगा अपने के लिए। यदि मैं कुछ इकट्ठा भी किया हूँ तो अपने मेहनत की कमाई से, इस ढंग से नहीं। तो बात यह है, लेकिन बहुत थोड़ा बड़ा वकील की कितना आमदनी होगा, वकील की फीस मैंने थोड़ा हम ज्यादा फीस लेते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है। अब ये बात समझने की है। और दूसरा फिर हम लोग किया है कि यदि CBI को हाईकोर्ट नहीं दे रहा है तो एक रिटायर्ड हाईकोर्ट के जज के एक SIT बैठाइए, उनसे कहिए कि इंक्वायरी करें, इन्वेस्टिगेशन करें और जांचे परखें कि ये पैसा गया कहाँ, पब्लिक मनी है, इसको हम लोग पचने नहीं देंगे। मान लीजिए हम लोग ने कोर्ट से रिक्वेस्ट किया है, यदि जैसा जनता का रुझान है, तो रुझान है जिस तरह से लग रहा है, तो हमारी जन स्वराज की जब सरकार बनेगी तो हम लोग भी जांच बैठाएंगे और किसी को पैसा पब्लिक मनी जिसने खाया है उसके पेट से हम लोग को गुलवा कर रखेंगे और जेल में भेजेंगे। इसलिए हमारा मोटो है, इसलिए ये जन स्वराज समर्पित
ये हमारे मुन्ना जी कर रहे हैं, हमारे किशोर कुमार जी के तरफ से पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं और बहुत मेहनत करते हैं और बहुत रिस्क लिए हैं। इस समय थोड़ा रिस्क भी है, मैंने बड़े बड़े लोग इस पे इन्वॉल्व हैं। अल्टीमेटली क्या होगा क्या नहीं हम कह नहीं सकते हैं, लेकिन हमारे किशोर जी भी मतलब इनको भी कुछ खतरा हो सकता है, लेकिन सब इसके पार करते हुए भी हम लोग पूरी पार्टी इस पे लगी हुई है। हमारे अध्यक्ष जी, हमारे प्रशांत किशोर जी, अन्य हमारे जो नेता हैं, हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ है। हमारा 1 पॉइंट प्रोग्राम है। हम लोग मानते हैं ये भ्रष्टाचार ही है जो बिहार के पिछड़ने का कारण रहा है। बिहार में अशिक्षा, बेरोजगारी और बदहाली और जो पलायन है, इसका मूल कारण है बिहार में व्याप्त भ्रष्टाचार। इसलिए भ्रष्टाचार मिलाने का यह एक तरीका है। हम लोगों ने हाई कोर्ट से मांगा है और हमें पूरी उम्मीद है, क्योंकि हाई कोर्ट पर का भी एक दायित्व है कि यदि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी कोई लीगल ड्यूटी, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन में फेल कर जाए तो हाई कोर्ट को रीट ऑफ मैंडेमस इशू करके डायरेक्शन देने का अधिकार है, दायित्व है, दोनों है। और तब उसका जांच कराए, क्योंकि पब्लिक मनी है, इससे सब कंसर्न है। जुडिशरी भी कंसर्न है, एग्जीक्यूटिव भी कंसर्न है, लेजिस्लेचर भी कंसर्न है। जब एग्जीक्यूटिव फेल कर गया है अपने लीगल ऑब्लिगेशन को डिस्चार्ज करने के लिए, तो जुडिशरी को आगे आने का मौका मिल गया है। धन्यवाद। धन्यवाद गिरी जी, आपने सारी बातों को समझा दिया। अब मैं चाहूँगा कि हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता मुनाज़िर हसन साहब भी आप लोगों से रूबरू हो। सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह जी, सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष भारती जी, माननीय हाई कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट और जन स्वराज पार्टी के वरिष्ठ नेता वाई गिरी जी, यहाँ पर बैठे हुए दूसरे साथी और दूसरे वरिष्ठ नेतागण, ये मेरा सौभाग्य है कि आज कुछ दिनों के बाद मैं आपके बीच में हाजिर हुआ हूँ। जन स्वराज पार्टी का मैं संस्थापक सदस्य था। कुछ दिन अन्यत्र कारणों से मैं निष्क्रिय था, लेकिन आज जब हमको लगा कि जन स्वराज हमें पुकार रहा है और बिहार बदलाव की ओर अंगड़ाई ले रहा है और जन स्वराज के सूत्रधार आदरणीय प्रशांत किशोर जी, उसके अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय उदय सिंह जी के नेतृत्व में बिहार बदलाव की अंगड़ाई ले रहा है और बिहार के अंदर विशेष रूप से अक़लियतों को, मुसलमानों को के पास कोई विकल्प नहीं बचा कि वो अपना वोट कहाँ दे। एक तरफ आरजेडी महागठबंधन है, दूसरी तरफ एनडीए वाले लालू से डरते हैं और महागठबंधन वाले भाजपा का डर दिखाकर अक़लियतों का, मुसलमानों का वोट का हाईजैक करने का काम कर रहे हैं। लेकिन जब सत्ता में साझेदारी, सत्ता में भागीदारी देने की बात आती है तो ये लोग मुंह देखने का काम करते हैं। अभी वोट अधिकार यात्रा हुआ और वोटर अधिकार यात्रा में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी के साथ साथ एक भी अक़लियत लीडर को मंच पर जगह नहीं दिया गया। इससे बढ़कर के दुर्भाग्य क्या हो सकता है। वो महागठबंधन को जो ठोक के वोट देते हैं
हम कहते हैं कि आइए जन स्वराज से जुड़िए और आदरणीय उदय सिंह जी के नेतृत्व में, आदरणीय प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में एक नया बिहार, एक सेकुलर बिहार का निर्माण करने का हम आह्वान करते हैं। खास के अकलियत भाइयों के साथ हम उनको आह्वान करते हैं। आज मैं इसलिए भी यहाँ पर हाजिर हुआ हूँ कि बिहार के अंदर जो स्थिति है वो स्थिति बहुत ऊहापोह की स्थिति है। लोगों के समझ में नहीं आ रहा था कि हम वोट कहाँ दें। जन स्वराज एक विकल्प के रूप में सामने आया है। हम बिहार की जनता से, खास के अकलियतों से, बिहार के अति पिछड़ों से, बिहार के पिछड़ों से अपील करना चाहता हूँ कि वो आए और जन स्वराज की आवाज पर लबैक कहने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष जी के इजाजत से एक बात मैं बता देता हूँ कि ये रिट जो हम लोगों ने हाईकोर्ट में किया है, इसमें किशोर जी का बहुत हाथ रहा है। सारा कागज इकट्ठा किए हैं, वो ला के दिए हैं। तो इनका क्या विचार है? 2 मिनट आप लोग, अध्यक्ष जी आप इजाजत दें तो इनको 2 मिनट के लिए जी जरूर माइक दिया जाए। अवश्य। पीछे आपके पीछे अपना बताइए, कागज कहाँ से ले आए? तो क्या ये कागज जहाँ से लाया तो बताया जाता है। आप बताइए। लेकिन एक सूचना आपको बहुत महत्वपूर्ण देंगे, यदि अध्यक्ष जी का अनुमति हो तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी से हम सवाल करते हैं, जन स्वराज का सवाल है कि शिल्पी गौतम मर्डर विथ रेप की घटना 3 जुलाई 1999 को हुआ। 3 जुलाई 1999 को हुआ। राज्य का मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी थे। 5 जुलाई को शकुनी चौधरी जी और श्री सम्राट चौधरी जी पूरा का पूरा राजद में शामिल हो गए। ये घटना जिस समय घटी थी, पूरे राज्य और देश में उस मर्डर केस का जांच का सवाल उठा था। क्या सरकार में बचने के लिए उस समता पार्टी के सांसद रहते हुए अपने परिवार के साथ उस समय के तत्कालीन सरकार में शामिल हो गए? ये प्रश्न है, उनका जवाब मिलना चाहिए। आप जानते हैं कि देशव्यापी जब ये सवाल खड़ा हुआ तब राबड़ी देवी पर और सरकार पर इतना अत्यधिक दबाव देश और देश के बाहर पड़ा कि सितंबर में इसकी जांच सीबीआई को चली गई। तो यह स्पष्ट बताना चाहिए श्री सम्राट चौधरी जी को, मुख्यमंत्री जी को, कि क्या कनेक्शन था। 3 तारीख को घटना घटी और 5 तारीख को पूरा समता पार्टी, जबकि कोई सांसद जाता है तो उसमें दल बदल विधेयक का भी रहता है, तो वो सीधे राजद में ज्वाइन कर दिए। इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। मैं अध्यक्ष जी को देता हूँ, पेपर भी अध्यक्ष जी के पास है। धन्यवाद मुन्ना जी। बार बार जन स्वराज बिहार के लोगों को आप लोगों के माध्यम से बतलाना चाहती है कि जिन लोगों पे बिहार के लोगों ने इतने दशकों तक भरोसा किया है, जो उनके भरोसा पाने के लिए फिर उनके बीच में जाने वाले हैं, उनका असली चेहरा क्या है, उनको बेनकाब करने का काम लगातार जन स्वराज पार्टी कर रही है और करती रहेगी। और अभी जो ये नई जानकारी आप लोगों के लिए सबके स्मरण में नहीं रहता है, इतनी पुरानी बात जो किशोर कुमार जी ने दिया है, ये बहुत ही चौंकाने वाला है कि 3 तारीख को एक जघन अपराध होता है और 5 तारीख को वो व्यक्ति जिस पे प्रश्न चिन्ह हम उठा रहे हैं, जो जवाब नहीं दे रहा, जिसने सीबीआई की जांच में भी गड़बड़ी करवाई, वो व्यक्ति और उसके पिताजी सांसद रहते हुए उस दल में मिल जाते हैं जिस दल की श्रीमती राबड़ी देवी जी, आदरणीय राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री थी। तो ये शक को और गहरा करता है और
ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है और इस पे जरूर सामने आकर सम्राट चौधरी जी को कोई ना कोई स्पष्टीकरण तो देनी चाहिए। खाली हाफाडेविट देने से काम नहीं चलेगा। हाफ देते हैं, आधा देते हैं, हाफाडेविट देते हैं, उसे पेनल्टी भी लग जाता है। तो पेनल्टी की कोई इसमें बात नहीं है, इसमें हाफाडेविट की बात नहीं है। ये बताएं कि ये किस तरह से ये राजद में इनके आदरणीय पिताजी शामिल हो गए, ये समझ के परे है। मेरे ख्याल से हम लोगों को जो कहना था कह लिया। दीक्षित को अगर कोई आप लोगों का प्रश्न हो तो जरूर पूछ लें। मेरा एक प्रश्न है मुनव्वर जी से। मैंने आपका इंटरव्यू किया था और उस वक्त आप काफी जहर उगल रहे थे जनसुराज के खिलाफ, लेकिन अचानक से आपका मिजाज, आपका अल्फाज सब कुछ बदला दिखाई दे रहा है। तो ये परिवर्तन कैसे आया? देखिए, लोकतंत्र में जो बात आपके समझ में नहीं आए, जहाँ पर एतराज हो उस पर आवाज उठानी चाहिए, दल के भीतर हो या दल के बाहर हो। और प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व पर और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह जी के नेतृत्व पर हमने कभी सवाल उठाने का काम नहीं किया। आज भी इनके नेतृत्व में बिहार बदलने का काम करेगा और बिहार एक नया करवट लेने का काम करेगा। मैं जनसुराज में था और जनसुराज में हूँ और जनसुराज में रहूंगा। तब आपने इस्तीफा दे दिया था पार्टी? मैंने इस्तीफा कभी नहीं दिया। मैंने कहा कि मैं संस्थापक सदस्य हूँ और मैं संस्थापक सदस्य रहूंगा। जनसुराज की तरफ से एक ऐप जारी किया गया, उसमें 100 रुपए की कम से कम 100 रुपए की राशि रखी गई है जी। जो व्यक्ति 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया देने लायक हो, वो व्यक्ति कैसे जनसुराज की मदद करेगा? वो भी कर सकता है, दे सकता है। राशि भरना है, अमाउंट भरना है। तो उसमें 100 रुपया के कम की राशि आपने नहीं बताई है। 100 रुपया मिनिमम रखे हम लोग। भाई लेने वाला अगर 100 रुपए से भी कम बतला दे, ये तो मैं बतला रहा होता तो मैं 500 से शुरू करता। भले आपसे 10 रुपए भी ले लूं, लेकिन मैं तो बतलाता 500 रुपए। इनसे चूक हुई, आपको 100 रुपए बताना ही नहीं चाहिए था, इसलिए उनका ध्यान चला गया। 100 से 50,000 तक है। अगर आप देना चाहते हैं 20 रुपया भी, तो आप राशि का खाली जगह है, आप उसमें भर सकते हैं। और आप पत्रकार बंधु भी सब लोग बिहार के नागरिक हैं, बदलाव आप लोगों को भी चाहिए। तो जब यहाँ से जाने लगिएगा तो ऐप को इस्तेमाल कर लीजिएगा। हम लोग 100 रुपया मिनिमम रखे हैं, लेकिन भरते समय कोई भी अमाउंट आप भर सकते हैं। 10 रुपया भी भरेंगे और आप दूसरे को रेफर भी कर सकते हैं, वो आपका नाम रेफरेंस भी दे देगा। आप केवल सत्ता पक्ष पर सवाल कर रहे हैं, सम्राट चौधरी पर सवाल कर रहे हैं, मगर तेजस्वी यादव 17 महीने सरकार में रहे, उन लोग पर क्या भूल भी गए क्या विपक्ष से? अवश्य समय पर हम लोग नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन जो भी लोग किसी गलत चीज में संलिप्त पाए जाएंगे, हम लोगों की नजर से वो हम लोग जरूर आप लोगों के सामने उजागर करेंगे। अभी समय है, अभी चुनाव की तो घोषणा ही हुई है, इससे प्रतीक्षा कीजिए। जनसुराज जरूर अपने दायित्वों का निर्वहन करेगा। कल हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, और अब तो वैसे कहने के लिए तो 2 फेज में चुनाव है, लेकिन मिला के देखिए तो एक ही फेज हो जाता है, क्योंकि 10 तारीख से नामांकन शुरू होगा और 11-12 को छुट्टी है और 13 को दूसरे चरण का भी नॉमिनेशन शुरू हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि पहले चरण वाले भी और दूसरे चरण वाले भी सही रूप से 13 तारीख को ही शुरू करेंगे अपना नामांकन जमा करना। और इसलिए हम लोगों की निगाह में, हम लोगों की नज़र से कोई ये 2 फेज की चुनाव है नहीं। जैसा मैंने पहले भी कहा था, मुझे हम सभी लोगों को पार्टी के अंदर व्यक्तिगत रूप से हम लोगों को बहुत पसंद है जिस तरह से बिहार का इन्होंने इलेक्शन कमीशन ने विभाजन किया है। पहले चरण में 121 और दूसरे में 122 सीटों का, ये बहुत अच्छे तरीके से किया है। एनडीए और महागठबंधन ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले, क्या उसका इंतजार है जनसुराज को? भाई वो पत्ते कैसे खोलेंगे? ये ठगबंधन जो हैं दोनों, ये एक दूसरे को ठगने में लगे हुए हैं। अभी वो बीजेपी चाह रही है चिराग जी को ठग ले, चिराग जी चाह रहे हैं वो जीतन राम मांझी को ठग लें। तो ये इनकी ठगगिरी अभी चल रही है। जब ये पूरा कर लेंगे, और दूसरी तरफ भी वही है, कांग्रेस चाह रही है कि इनको ठगे, आरजेडी चाह रही है कांग्रेस को ठगे। जब इनकी ठगबंधन वाली
स्थिति कुछ हो जाएगी। अब समय सीमा से बाध्य है, इसलिए इनको करना ही पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि आने वाले 1-2 दिन में ये सीट वीट का जब फैसला कर लेंगे, हमें कहीं से इंतज़ार नहीं है। जब हमारी पूरी 243 उम्मीदवारों की सूची जारी हो जाएगी तो मेरे ख्याल आपका प्रश्न खुद ब खुद बंद हो जाएगा, क्योंकि हम लोग अपने में से ही चुन के उम्मीदवारों के चयन कर रहे हैं। अपवाद के तौर पे कोई ऐसा इक्का दुक्का होगा जिसको हम बाहर से टिकट दें, नहीं तो हमारे यहाँ जिन्होंने पहले दिन से जनसुराज के साथ काम किया उन्हीं लोगों को मौका मिलने वाला है। खबर है कि चिराग पासवान ने अपना फोन स्विच ऑफ कर लिया है, तिरछी निगाहों से जनसुराज के तरफ भी देख रहे हैं, तो क्या स्वागत करेंगे चिराग पासवान आते हैं? अगर हमने अपनी रणनीति को बिल्कुल स्पष्ट नहीं कर दिया होता तब तो मैं कोई उत्तर देने लायक भी आपको होता। हम लोगों ने कह दिया कि बिहार के असेंबली में 243 सीटें हैं और हम 243 सीटों पर लड़ेंगे। तो मान लीजिए व्यक्तिगत रूप से मुझे या प्रशांत किशोर जी को या हमारे अध्यक्ष जी को चिराग पासवान जी के साथ कुछ करना भी हो तो हम कर क्या सकते हैं, हम तो 243 अपने ही लड़ाएंगे। हाँ, चिराग जी को न्योता है कि वो अपने पार्टी का विलय आके हमारे साथ कर दें तो ठीक है, इसमें मुस्कुराने की कोई बात नहीं है, इसमें मुस्कुराने की कतई भी बात नहीं है, क्योंकि जो प्रतिष्ठा जो सम्मान जनसुराज में चिराग जी को मिलेगा वो प्रतिष्ठा सम्मान केंद्रीय मंत्री रहते भी उनको भारतीय जनता पार्टी के साथ रहकर कभी नहीं मिल सकता, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं। और कोई प्रश्न? बहुत बहुत धन्यवाद सब लोगों का, नमस्कार। सर मैं 100 रुपया दान करना चाहता हूँ। जरूर जरूर भाई, लीजिए जरूर ले सकते हैं। अरे भैया ये मुन्ना जी